तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। मई 2026 में राजस्थान राज्य एक ऐसी विशाल और अभूतपूर्व चुनौती का गवाह बन रहा है जिसे शायद ही पहले कभी देखा गया हो। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महासीजन चल रहा है। एक तरफ लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल, ऊपर से चिलचिलाती गर्मी और इन सब के बीच एक ऐसा विशाल सरकारी तंत्र जो इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराने में जी जान से जुटा है। आज हम राजस्थान के इस परीक्षा तंत्र की परतों को खोलेंगे और उन कड़े नियमों, शानदार सुविधाओं और जमीनी हकीकत को जानेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद दिलचस्प बनाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। महापरीक्षा सीजन के विशाल पैमाने से लेकर छात्रों को मिलने वाली मुफ्त यात्रा, प्री रजिस्ट्रेशन के नियम, लॉजिस्टिक्स, ड्रेस कोड और अंत में नकल रोकने के उन बेहद कड़े उपायों तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला हिस्सा है ये पूरा महापरीक्षा सीजन आखिर है कितना बड़ा। 611। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सिर्फ 3 मई को होने वाले नीट यूजी परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान के 27 जिलों में इतने सारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मतलब इस पूरी कवायद के फैलाव और स्केल का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और बात सिर्फ नीट की नहीं है। इसके ठीक बाद 9 और 10 मई को 38 जिलों में लैब असिस्टेंट परीक्षा का भी तो आयोजन होना है। 804 पदों के लिए लाखों की भीड़। खास तौर पर कोटा, सीकर और जयपुर जैसे बड़े कोचिंग हब में तो इस दौरान छात्रों का एक भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। इतने सारे उम्मीदवारों को एक साथ हैंडल करना किसी भी प्रशासन के लिए एक बहुत भयंकर चुनौती से कम नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे और काफी दिलचस्प पहलू पर, मुफ्त यात्रा का लाभ जो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। देखिए, परीक्षा के दिन का स्ट्रेस तो है ही, ऊपर से यात्रा का भारी खर्चा और मई की ये भयंकर गर्मी। इसे कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने आरएसआरटीसी की साधारण और एक्सप्रेस बसों में सफर बिल्कुल मुफ्त कर दिया। लेकिन हाँ, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, किसी रेगुलर कोर्स की परीक्षा के लिए नहीं। और चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए सेंटर्स पर शेड, पीने का पानी और मेडिकल सपोर्ट के लिए ओआरएस पैकेट्स की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एकदम उच्च स्तर पर कितनी गंभीरता और संवेदनशीलता से काम किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि छात्रों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मतलब लॉजिस्टिक्स तो ठीक है, लेकिन उम्मीदवारों की भलाई और स्वास्थ्य भी प्रशासन की एकदम टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन रुकिए, इस मुफ्त यात्रा के लिए एक नियम भी है, जो हमारा तीसरा अहम बिंदु है, अनिवार्य प्री रजिस्ट्रेशन। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये मुफ्त बस पास आखिर मिलता कैसे है? क्या बस सीधा जाकर बस में बैठ जाना है? जी नहीं, ये इतना भी सीधा नहीं है। पास पाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है। आपको परीक्षा से ठीक 36 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी फर्जी यात्री या डमी उम्मीदवार इस सरकारी सुविधा का गलत फायदा न उठा ले। आपका आधिकारिक एडमिट कार्ड वेरीफाई होता है, तब जाकर ये पास मिलता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, लॉजिस्टिक्स और परीक्षा का पूरा शेड्यूल। यहाँ टाइमिंग को समझना बहुत क्रूशल है। 9 मई को भूगोल की परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में है, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। लेकिन विज्ञान की परीक्षा को 10 मई को 2 अलग अलग पेपर्स में बांटा गया है, सुबह 10 से 12 और फिर दोपहर 3 से 5 बजे तक। इसी शेड्यूल के हिसाब से परीक्षार्थियों को अपनी यात्रा प्लान करनी होती है, क्योंकि जरा सी चूक और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब बात करते हैं उस अथॉरिटी की जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSMSB। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वो संस्था है जिसके बनाए कड़े नियम इस पूरे महासीजन को चलाते हैं। और इन्हीं कड़े नियमों में से एक है हमारा 5वां पॉइंट, बेहद सख्त ड्रेस कोड। अब ये नियम सुनने में आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये हैं बहुत सख्त। आधी बाजू की टी-शर्ट, बालों में सिंपल रबर बैंड और हवाई चप्पल, बस यही सब अलाउड है। और बैन क्या है? पूरी बाजू के कपड़े, बड़े बटन, स्मार्ट वॉच, कोई भी मेटल की चेन, यहां तक कि मोटे सोल वाले जूते भी बिल्कुल मना है। इसके पीछे का मकसद एकदम साफ है, माइक्रोफोन या किसी भी छोटे ब्लूटूथ डिवाइस को छिपाने की गुंजाइश ही खत्म कर देना। ये वो मूल अधिसूचना है जो साफ साफ बताती है कि क्या पहनना है और क्या नहीं। इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र है।
सिख धर्म के परीक्षार्थियों को कड़ा, कृपाण या पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति तो है, लेकिन इसके लिए उन्हें परीक्षा शुरू होने से पूरे 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है, ताकि उनकी सघन जांच की जा सके। मतलब सुरक्षा और धार्मिक आस्था दोनों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाया गया है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, नकल रोकने के वो कड़े उपाय जो सच में हैरान कर देते हैं। सुरक्षा के मामले में प्रशासन ने मानो कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक्स के बिना तो एंट्री भूल ही जाइए। और बात सिर्फ सेंटर के अंदर की नहीं है, सेंटर के बाहर पूरे 300 मीटर के दायरे को एक सील बंद जोन में तब्दील कर दिया जाता है। आसपास के सारे साइबर कैफे, ई-मित्र और फोटोकॉपी की दुकानें उस दौरान पूरी तरह बंद रहती हैं। ऊपर से सीमावर्ती जिलों में किसी भी बाहरी दखलंदाजी को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहता है। तो सबसे अहम और बड़ा आंकड़ा है ये, पूरे 10 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में हुए हालिया संशोधनों के बाद अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में नकल कराने या ऐसे किसी भी गैरकानूनी काम में शामिल पाया जाता है तो उस पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि बड़े से बड़े नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए काफी है। और बात सिर्फ आर्थिक जुर्माने पर खत्म नहीं होती, इसके कानूनी परिणाम इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। इन नए कानूनों के तहत दोषियों को कम से कम 10 साल से लेकर सीधे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये बिल्कुल साफ संदेश है कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा परिदृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ मुफ्त बस यात्रा और पानी जैसी उदार सुविधाएं, और दूसरी तरफ 36 घंटे पहले का रजिस्ट्रेशन, सख्त ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक्स, 10 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद जैसी सजा। राजस्थान का ये महापरीक्षा सीजन विरोधाभासों और बेहतरीन प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण है। क्या ड्रोन, बायोमेट्रिक्स और ऐसे भारी भरकम जुर्मानों वाला ये विशाल सुरक्षा तंत्र आने वाले समय में पूरी दुनिया में निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।